तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है एक्सचेकर। इसका मतलब होता है राजकोष, मतलब सरकार का खजाना। तो कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है, चाहे स्कूल्स खोलने हो, कॉलेजेस खोलने हो, है ना? हॉस्पिटल्स के लिए काम कराना हो या फिर रोड बनाना हो, तो सभी का फंडिंग कहाँ से होता है? तो एक्सचेकर से ही होता है, राजकोष से ही होता है। ठीक है बात? और इसके लिए आप ट्रेजरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्रेजरी का भी यही अर्थ होता है। ठीक है बात? उसके बाद है अराउंड। अब देखिए अराउंड का अर्थ आसपास होता है, ठीक है ना? चारों ओर होता है। लेकिन अराउंड का एक अर्थ उपलब्ध होना, मतलब अवेलेबल होना, या फिर उपस्थित होना, मतलब प्रेजेंट होना भी होता है। ठीक है बात? तो इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है विंटर इज स्टिल अराउंड, मतलब ठंड अभी भी है, मतलब उसके अ, उपस्थित होने का बात हो रहा है। ठीक है ना? प्रेजेंट होने का बात हो रहा है। ठीक है बात? तो कई बार सेंटेंस में क्या होता है, जाना पहचाना वर्ड भी क्लियर नहीं हो पाता है, जैसे कि अराउंड ही कहीं कहीं पर आ जाता है तो क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसका आपको अर्थ सही तरीके से समझना होगा कि उसके क्या क्या अर्थ होते हैं। ठीक है ना? तो अराउंड का एक अर्थ होता है प्रेजेंट या फिर अवेलेबल। ठीक है बात? और देखिए एक सेंटेंस है विंटर इज ओवर, मतलब ठंड जा चुका है, ख़त्म हो चुका है ना? तो ओवर यहाँ पर क्या अर्थ दे रहा है? एंड होने का, मतलब एंडेड का अर्थ देता है। ठीक है बात? तो इसका अराउंड का उल्टा हो जाएगा ओवर। ठीक है बात? तो देख रहे हैं किस तरीके का एंटोनिम्स मतलब कि बनता है। अराउंड का ओवर होगा एंटोनिम, कभी आप सोचे भी होंगे नहीं। ठीक है ना? तो सेंटेंस इसीलिए समझ में नहीं आता रहता है। उसके बाद है नो होल्ड्स बार्ड। इसका मतलब होता है अनुमति का कोई नियम या फिर सीमा नहीं। जैसे कि इलेक्शन के टाइम में कैंडिडेट कितना खर्च करेगा, उसके लिए क्या अनुमति है ना? उसका क्या नियम है? इसका अगर मतलब कि अनुमति का कोई सीमा या फिर नियम नहीं रहता है, तो पूरा धड़ल्ले से मतलब कि धांधली होता है। चुनाव के समय में लोग पैसे दे कर के वोट खरीदने का काम करते हैं, मतलब तरह तरीके का काम होता है। ठीक है ना? तो यही अर्थ होता है नो होल्ड्स बार्ड। ठीक है ना? और सेंटेंस में अगर यह एक साथ आ जाए तो हो सकता है वहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है बात? उसके बाद है फ्रीबी। तो फ्रीबी मतलब होता है मुफ्त की चीज़ें, है ना? तो इलेक्शन के टाइम में तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी पर होता है, और आजकल तो इलेक्शन जीतने का यह बहुत बड़ा मतलब हथियार बन चुका है। मुफ्त में मतलब कि फलाना चीज़ देंगे, इसका इसका घोषणा कर देता है पार्टी, मतलब कि नेता लोग, है ना? और इसकी वजह से क्या होता है कि चुनाव प्रभावित होता है ना? कोई अनाज बाँटता है, कोई मतलब कि फ्री बस पास बाँटता है, तो तरह-तरह के क्या होते हैं, मतलब फ्रीबी का लोभ दिया जाता है जनता को। उसके बाद है इसी का सिनोनिम हैंडआउट है, तो फ्रीबी या हैंडआउट एक ही अर्थ देते हैं। उसके बाद है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। इसका मतलब होता है आकाश पाताल एक करना। ठीक है ना? मतलब समझ पा रहे होंगे आप कि पूरा पुरजोर कोशिश करना। ठीक है बात? उसके बाद है डिस्परेज। इसका मतलब होता है अ, नीचा दिखाना, है ना? तुच्छ समन तुच्छ समझना। ठीक है ना? उसके बाद इसका एक सिनोनिम हो जाएगा बी लिटल। उसके बाद है इनिमिकल। इनिमिकल मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदेह, और इसके साथ टू का प्रयोग किया गया हुआ रहता है। इनिमिकल टू, है ना? जैसे कि इंजूरियस मतलब हानिकारक होता है, तो इसके लिए इंजूरियस टू का प्रयोग किया जाता था। कोई कोई वर्ड अपने साथ कोई निश्चित प्रीपोजिशन ही लेता है, तो ऐसा ही वर्ड है इनिमिकल, अपने साथ टू लेता है। देखते हैं ना, कोई खान पान अगर स्वास्थ्य के लिए मतलब नुकसानदेह होता है तो उसके लिए लिखा गया हुआ रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, है ना? फॉर नहीं लिखा गया रहता है, टू लिखा गया रहता है, और एग्जाम्स में इससे भी क्वेश्चन बना देता है। ठीक है ना? कि कौन सा प्रिपोजिशन कौन वर्ड लेगा। ठीक है बात? उसके बाद है टेक फॉर ग्रांटेड। इसका मतलब होता है हल्के में लेना या फिर पक्का समझना। कोई कोई आदमी होता है ना, उससे आप मतलब ज़्यादा फ्रेंडली रहोगे तो क्या होता है कि वो आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेता है। किसी भी तरह का बात होगा तो आपसे राय मशविरा नहीं लेगा, और कहा है कि अरे वो तो पक्का है मेरा, मतलब उस पर
वो अपने ढंग से आपको चलाना शुरू कर देगा, आपको हल्के में ले लेगा, है ना? आपका राय भी नहीं जानना चाहेगा और आपको पक्का मानेगा किसी बात के लिए, ठीक है? और एक है लुक द अदर वे, इसका मतलब होता है जानबूझ करके किसी की तरफ नहीं देखना, मतलब किसी की तरफ देखने से बचना, ठीक है ना? और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया जाता है कि पार्टीज़ क्या करती है, बहुत सारे पार्टीज़ हैं जो मतलब कि नियम का उल्लंघन करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसकी तरफ देखने का कोशिश नहीं करती है, मतलब कि उससे बचती है ना? अवॉइड करती है उसको, और इससे धांधली और बढ़ जाता है। उसके बाद है पेरिलस। पेरिलस मतलब होता है वेरी डेंजरस, मतलब बहुत खतरनाक, ठीक है बात? अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, क्रिसमस इज़ लॉन्ग ओवर, मतलब क्रिसमस बहुत पहले जा चुका है, ख़त्म हो चुका है ना? उसका समाप्ति हो गया है बहुत पहले। बट लेकिन सैंटा क्लॉज लोग आर स्टिल अराउंड इन पोल बाउंड दिल्ली, मतलब कि अ, चुनाव होने वाले जगह दिल्ली में अभी भी क्या है, तो सैंटा क्लॉज लोग जो है, क्लॉजेज है, तो एक से अधिक क्लॉज होने का बात है, एक से अधिक सैंटा क्लॉज होने की बात है। तो वे लोग अभी भी क्या है तो वहाँ पर प्रेजेंट है, उपस्थित है, हाजिर है ना? तो देखिए, पोल बाउंड कहने का मतलब होता है जहाँ इलेक्शन होने वाला हो, ठीक है ना? तो दिल्ली के बारे में कहा गया। आगे क्या कर, लोहड़ी इज ओवर एज वेल, मतलब लोहड़ी भी समाप्त हो चुका है, लोहड़ी भी खत्म है। बट लेकिन रेवड़ीज कंटिन्यू टू बी सोवर्ड। सोवर मतलब होता है बौछार लगाना, है ना? जैसे कि गिफ्ट का बौछार लगा दिया, झड़ी लगा दिया, है ना? तो बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा। तो कह रहा है कि लेकिन रेवड़ीज जारी है, अ, मतलब कि झड़ी लगाया जाना ऑन वोटर्स, मतलब मतदाताओं पर। आगे क्या करा, इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड रेस, यह जो रेस है इसमें मतलब कि उपहार देने का, झड़ी लगाने का मतलब कि मतदाताओं को उसके लिए मतलब कि तरह तरह के वादे करने का जो है बात, उसका जो दौर है उसका कोई मतलब कि ना नियम है और ना ही समझो कोई सीमा है। तो कह रहा है कि रेस टू वो मतलब रिझाना, तो मतदाताओं को रिझाने के लिए वो लोग मतलब कि नेता लोग या फिर पार्टीज है ना, दल सब के लिए क्या है, ना तो कोई सीमा है और ना ही कोई नियम है। टू वो द इलेक्टोरेट, है ना, मतलब निर्वाचक लोगों को, जो वोट करने वाले लोगों का जो समूह है, उनको रिझाने में पूरा लगा हुआ है। विथ प्रीवीज एंड हैंड आउट्स, मतलब प्रीवीज और हैंड आउट से, ठीक है? आगे क्या करा, द रूलिंग आम आदमी पार्टी, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, एज वेल, साथ ही, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, द टू मेन अपोजिशन पार्टी, दो मुख्य विपक्षी दलें, द बीजेपी एंड द कांग्रेस, मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस, आर पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स इन दिस हाई स्टेक्स बैटल, मतलब ये जो उच्च दाब का जो खेल है, लड़ाई है ना? उसमें पूरा पुरजोर कोशिश कर रही है दोनों दलें, है ना? चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी सत्ताधारी हो तो कर ही रही है, उसके साथ ही साथ मतलब बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब के सब क्या है, तो आसमान पाताल एक की हुए, आकाश पाताल एक की हुए है, ठीक है बात? आगे क्या करा, देयर स्पेशल फोकस इज ऑन वीमेन, उनका जो है मुख्य ध्यान किस पर है, तो महिलाओं पर है। हु मतलब कि महिलाओं के बारे में प्रयोग किया गया। हैव एमर्ज मतलब कि जो उभरे हैं, मतलब महिलाएं उभरी है एज अ मेक और ब्रेक वोट बैंक इन रिसेंट ईयर्स, मतलब हाल के वर्षों में बनावा या फिर हटावा के वोट बैंक के तौर पर मतलब कि उभरे हैं। मेक और ब्रेक मतलब कि बनावा या बिगाड़ों का सेंस होगा, लेकिन यहाँ पर सरकार की बात हो रही है, तो सरकार को बना भी सकती है महिलाएं लोग और उसको हटा भी सकती है, यही सेंस है। आगे क्या कर रहा है, आप हैज़ प्रॉमिस्ड मतलब आम आदमी पार्टी ने वादा किया है, टू रेज मतलब बढ़ाने का, द फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब वित्तीय सहायता को, अंडर द मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना फ्रॉम 1000 रुपीज़ पर मंथ टू 2100 रुपीज़ पर मंथ, मतलब कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया जो था प्रति महीना, उसको 2100 रुपया करने का आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, वादा किया है। वाइल जबकि द बीजेपी हैज़ कम अप विथ, देखिए कम अप विथ का मतलब होता है कोई जवाब या फिर धन अ, प्राप्त करना या फिर पेश करना, है ना? तो बीजेपी मतलब कि पेश की है द महिला समृद्धि योजना, इसको प्रेजेंट की है ना?
अंडर विच जिसके तहत 2500 रुपीज़ ईच विल बी प्रोवाइड मतलब हर महिला को 2500 रुपया मतलब कि प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आई क्या करा, नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे नहीं रहने वाला। द कांग्रेस यानी कि हैज अनाउंस मतलब कांग्रेस ने घोषणा किया है द प्यारी दीदी योजना है ना, विच प्रॉमिस जो वादा करता है मतलब प्यारी दीदी योजना वादा करता है मंथली एड ऑफ 2500 रुपीज़ टू ऑल एलिजिबल वीमेन मतलब कि प्रत्येक योग्य है ना महिलाओं के लिए मतलब कि 2500 रुपया का महीने का सहायता। ठीक है, आई क्या कर रहा है, द बीजेपी इज बेंट ऑन बीटिंग अप एट इट्स ओन गेम तो बीजेपी उतारू है आम आदमी पार्टी को उसकी ही मतलब कि कला में उसको ही मात देने के लिए। देखिए क्या होता है, बीट समबडी एट देयर ओन गेम है ना, समबडी है फिर भी प्रयोग किया था देयर का, और यहाँ पर इट्स का प्रयोग किया गया, पार्टी का बात है इसलिए इट्स का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है जिस चीज़ में जो मतलब निपुण हो उसमें ही उसको क्या करना, मात देना। ठीक है ना, तो कह रहा है कन्वीनियंटली मतलब कि सुविधाजनक तरीके से, फॉरगेटिंग डैट मतलब भूल करके कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड डिस्पैरेज्ड राइवल पार्टीज फॉर प्रमोटिंग रेबरी कल्चर नॉट सो लॉन्ग अगो मतलब इस बात को सुविधाजनक रूप से बीजेपी भूल गई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया हुआ था। तो मतलब कि विपक्षी पार्टीज को है ना, राइवल मतलब प्रतिद्वंदी होता है, दुश्मन मतलब विपक्षी होता है, तो उसकी विपक्षी पार्टी जो दलें के बारे में क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, तो उसको नीचा दिखाया था। क्यों? तो प्रमोट करते हैं मतलब कि बढ़ावा देते हैं किस चीज़ को, रेवड़ी कल्चर को, है ना। और ये चीज़ कुछ ही महीनों पहले कहे थे, कुछ ही समय पहले कहे थे, और उसको भूल करके अपने ही पार्टी के मतलब कि नेता का बात भूल करके और आम आदमी पार्टी के जैसा ही बीजेपी भी करने लगी, यही सेंस है। आई क्या करा, द सैफरन पार्टीज बिलो पार परफॉर्मेंस, सैफरन पार्टी यानी कि भागवा पार्टी कहा जाता है ना, यानी कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है। तो सैफरन पार्टी का यानी बीजेपी का बिलो परफॉर्मेंस, बिलो पार कहने का मतलब हुआ कि उम्मीद या फिर सामान्य से नीचा है ना, या कम, तो उम्मीद से नीचे का प्रदर्शन इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस मतलब 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में हैज़ मेड इट रियलाइज मतलब इसको एहसास करवाया है डैट मतलब कि महिलाएं दैट वोटर्स कांट बी टेकन फॉर ग्रांटेड है ना, महिला नहीं वोटर्स है कि वोटर्स को मतलब हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसको पक्का नहीं माना जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो कहो और आप मान लो कि वोटर्स तो हमारा ही, हम ही को वोट करेगा पक्का मान लो, तो ये भी गलत बात है। आई क्या करा, इट वाज द क्या माझी लड़की बहन योजना, माझी होना चाहिए ना, चाहे जो भी योजना है लिखा तो माझी लिखा है, लेकिन माझी होना चाहिए या माझी लिख दिया, क्या पता गलत है यहाँ पर। तो कह रहा है कि माझी लाडली बहन योजना था ऑस्टेंसिबली एम मतलब कि जैसा मालूम पड़ा, एम्ड एट मतलब कि लक्ष्य किए हुए, गिविंग इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब कि आर्थिक स्वतंत्रता देने पर लक्ष्य किए हुए, टू अंडर प्रिविलेज्ड वीमेन मतलब कि वंचित महिलाओं को, डैट मतलब उस चीज़ ने मतलब इस योजना ने क्या, डैट हैड लार्जली मतलब बड़े स्तर पर प्रोपेल मतलब कि पुश किया, धक्का दिया मतलब कि आगे बढ़ाया है ना, द बीजेपी यानी बीजेपी को, बीजेपी लेड महायुति मतलब बीजेपी के अगुवाई वाला जो गठबंधन था महाराष्ट्र में, महायुति, उसको मतलब कि इस योजना के कारण क्या हुआ, महिलाओं ने कस के वोट दिया और उसको प्रोपेल के मतलब कि धक्का दिया, उसको मतलब कि उसको आगे बढ़ाया, ये सेंस है। टू एन इम्फेटिक विन मतलब कि जोरदार जीत की ओर मतलब उसको पुश किया, धक्का दिया, इन लास्ट ईयर्स महाराष्ट्र असेंबली मतलब बीते वर्ष के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। ठीक है, आई क्या कर रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट इज नाउ स्ट्रगलिंग टू सस्टेन द स्कीम, राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार की बात है, अब क्या कर रही है, तो संघर्ष कर रही है कंटिन्यू रखने के लिए इस स्कीम को, विच गोज टू सो जो मतलब कि दिखाता है कि हाउ सच हैंड आउट्स ब्लीड द एक्सचेकर की, इस तरह के जो हैंड आउट्स है किस तरीके से राजकोष को ब्लीड करते हैं, ब्लीड करने का मतलब कि पैसा पूरा उससे क्या करते हैं, निकालते हैं, है ना, मतलब कि पैसा उससे चूसते हैं। ब्लीड किसी को पर्सन को करने का सेंस होता है, कई अर्थ होता है, तो किसी को ब्लीड कोई कर रहा है तो मतलब उससे ऐंठ रहा है पैसा, ठीक है ना, उसको पे करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो यही सेंस है। आई क्या कर रहा है,
फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव हैज़ राइटली ऑब्जर्व का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो कमेंट करना। तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव ने मतलब कि ठीक ही कमेंट किया है दैट कि कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म मतलब कि पॉपुलिज्म मतलब होता है सामान्य जनता के मतलब कि हितों का, है ना, या उसके विचारधाराओं का, है ना, मतलब कि सपोर्ट करने का दावा करने वाला राजनीति, है ना। मतलब पॉपुलिज्म होता है कि चलो हम जनता के मतलब कि हित में ज़्यादा हम है, इस तरह का जो दावा करने का जो राजनीति होता है उसी पॉपुलिज्म का। तो इसमें भी कंपटीशन आ गया। तो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म इज फाइनेंशियली पेरिलियस, वह क्या है, तो वित्तीय रूप से हानिकारक है, बहुत खतरनाक है, एंड इनिमिकल और हानिकारक है टू द कंट्रीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कि देश के मतलब दीर्घकालीन विकास के लिए, ठीक है ना। आगे क्या करें, हाउएवर हालांकि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलॉन्ग विथ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कि अन्य क्षेत्रीय अन्य मतलब कि राजनीतिक दलों के साथ सी मतलब मालूम पड़ते हैं लिस्ट बॉर्डर मतलब अ, न के बराबर है, न्यूनतम मतलब कि परेशान अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर रेकलेसनेस मतलब अपने लापरवाही का जो मतलब कि संभावित परिणाम हो सकता है, उससे वो न के बराबर मतलब न्यूनतम क्या मालूम पड़ती है, तो परेशान पड़ती है ना, मतलब न्यूनतम परेशान दिखाई पड़ती है, इस सेंस है। क्या करें, दीज आर ब्राइजन अटेम्प्ट्स, तो ये सब जो क्या है, तो खुल्लम खुल्ला बेशर्म है ना, कोशिश है टू ब्राई मतलब घूस देने का, एंड इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करने का वोटर्स यानी कि मतदाताओं को। एट फिर भी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज लुकिंग द अदर मतलब कि इन चीज़ों को इग्नोर किए हुए, यही सेंस है। द प्री वी कल्चर इज नॉट ओनली विसिएटिंग, विसिएट मतलब होता है खराब करना, है ना, नष्ट करना, तो वो क्या कर रही है, सिर्फ मतलब कि विसिएट नहीं कर रही है द इलेक्ट्रल प्रोसेस मतलब चुनावी प्रक्रिया को, बट ऑल्सो मेकिंग अ मॉकरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी मतलब बल्कि भारतीय लोकतंत्र का मजाक भी बना रही है, ठीक है ना, यही सेंस है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आए होंगे और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।